डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र यूं तो दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन उसकी गिनती हमेशा से पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्रों में होती रही है। प्रदेश का पहला प्योर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा विकास के मामले में हमेशा फिसड्डी रहा है। राजनेताओं ने इस विधानसभा क्षेत्र का हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। यहाँ के मतदाताओं को चौधर के नाम पर बरगलाया जाता रहा है। अभी तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में इनेलो या फिर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, लेकिन दोनों की ही सरकारों में इसकी सबसे ज्यादा अनदेखी हुई। अब मनोहर लाल सरकार में बड़ौदा के भी दिन फिरने वाले हैं। बड़ौदा के गांव की सूरत बदलने वाली है। विकास के नक्शे पर अब बड़ौदा का नाम भी जुड़ने जा रहा है। मनोहर राज में यहाँ IMT का निर्माण होने जा रहा है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में कुल 54 गांव आते हैं। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT के लिए बड़ौदा के 20 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। IMT के लिए उन गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा जहां की भूमि बंजर है या फिर फसल की पैदावार कम है। IMT के लिए किसी भी किसान की जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। साथ ही उसकी जमीन के मौजूदा भाव से 10 गुना ज्यादा रेट उसे दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि भाई हम जो गैर कृषि भूमि है, जहाँ खेती कम होती है, उस भूमि पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किसी की भी एक्वायर नहीं होगा। स्वेच्छा से जो किसान जमींदार जो ज़मीन देना चाहेगा, उसी की ज़मीन पे वो पोर्टल पर जाकर अपनी ज़मीन डाल दे। फिर सरकार उसको DLPFC के जरिए उस ज़मीन को आपसी वातावरण में बैठ के नेगोशिएशन करके जिस रेट पर वो सहमत होगा और सरकार सहमत होगी, उस ज़मीन को सरकार के नाम ट्रांसफ़र होगी। बड़ौदा में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT बनने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रियां ही लगेंगी, और भी कई तरह की आर्थिक गतिविधियां होंगी। जैसे यहाँ पर स्कूल भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे, शॉपिंग मॉल से लेकर कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी का बड़ौदा केंद्र बन जाएगा। बड़ौदा के कई गांव दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और जींद सोनीपत हाईवे से भी जुड़ने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। अभी तक यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की तरफ रुख करना पड़ता था, लेकिन IMT बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। यहाँ के युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही बाहर से आए हुए युवा भी यहाँ काम करेंगे। IMT बनने के बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, साथ ही इनडायरेक्ट रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे हैं। और ये सारी जो IMT बनेगी वो लगभग 6 से 7 हजार एकड़ में बनेगी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिस क्षेत्र में 6 से 7 हजार एकड़ में IMT बनेगी। पहले मैं IMT के बारे में बताऊं। IMT खाली इंडस्ट्री नहीं है कि भी 4 इंडस्ट्री लगी। IMT का मतलब है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। उसके अंदर स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, पॉलिटेक्निक भी होगा, होटल भी होंगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, शॉपिंग मॉल भी होंगे। हर चीज वहाँ लेआउट प्लान में ऑलरेडी डिसाइड होगी। IMT बनने के बाद निश्चित ही बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिन फिरेंगे। अच्छे रेट पर जमीन अधिग्रहण के बाद किसान तो मालामाल होगा ही, उसकी कमाई के जरिए भी बढ़ जाएंगे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि IMT से बड़ौदा की वैसे ही सूरत बदलेगी जैसे गुरुग्राम जिले के मानेसर गांव का नक्शा बदल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।